नमस्कार दोस्तों। जो लोगों को लेक्चर पसंद नहीं है, जो लोगों को कड़वी बातें बिटर ट्रूथ पसंद नहीं है, सच्चाई पसंद नहीं है, वो अभी से ही वीडियो स्किप कर दो ताकि 5 सेकंड में नहीं आपको बता दिया। जो लोग अभी तक रुके हुए हैं, वो आज कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपको कोई नहीं सिखाने वाला, वो भी आप खुद बोलोगे अपने दिल से। मैं बात करने वाला हूँ पेशेंस, और वो भी ऐसा वैसा पेशेंस नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंट। मतलब कई बार हम जब इंट्राडे करते हैं, कई बार हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कई बार हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कई बार हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉस हो जाता है। एक बार लॉस होता है, दूसरी बार लॉस होता है, तीसरी बार लॉस होता है। स्ट्रगल के दिनों में हम चले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके आंसर ढूंढने बैठते हैं नंबर्स में कि स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ करूँ, स्टॉक कैसे सिलेक्ट करूँ, रिस्क मैनेजमेंट में मैं क्या करूँ, ये सॉल्यूशन निकालूँ, वो सॉल्यूशन। ठीक है, पर कभी भी हम अपने अंदर की क्वालिटी होती है उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो इसमें हमारा दोष भी नहीं होता, पर हमको ये सब चीज़ें सिखाई नहीं गई होती। हमको ऐसा लगता है कि क्रिकेट में सक्सेस होना है तो 4 और 6 मारनी आनी चाहिए, अच्छी तरह से बॉलिंग करनी चाहिए, टेक्निक्स मालूम होनी चाहिए, फिटनेस, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, थॉट्स, उस पर तो कौन ट्रेनिंग देगा, और वो सब चीज़ तो टाइम वेस्टेज है। वही चीज़ मैं स्टॉक मार्केट में बोल रहा हूँ। मैं आपको एक बात करता हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जब हम वेट करते हैं और पेशेंस, ये दोनों में फ़र्क क्या है। मैं काफ़ी लोगों को ऐसा पूछूं ना कि वेट और पेशेंस में फ़र्क क्या है, तो उनको पता ही नहीं होता। उनको ऐसा लगता है पेशेंस मतलब वेट मतलब क्या होता है, आप अपनी फ्लाइट की राह देख रहे हो, आप एग्जाम के रिजल्ट की राह देख रहे हो, आपने कुछ ऑनलाइन मंगाया उसकी एक राह देख रहे हो, जहां पे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, आप कोई चीज का एक्शन कंप्लीट होने की राह देख रहे हो। पेशेंस उससे उल्टा है, कोई चीज इन प्रोग्रेस में है, अभी पूरी नहीं हुई है, और आप शांति से बैठे हुए हो। भले वो चीज आपके अगेंस्ट में जा रही है, भले आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, पर आपने जो राह चुनी है वो राह को आप छोड़ नहीं रहे हो। चीजें वर्क इन प्रोग्रेस में है, और यहाँ पे चीजें पूरी होने का आप वेट कर रहे हो। यहाँ पे पूरी होने का वेट ही नहीं कर रहे हो आप, तो उसको बोलते हैं पेशेंस। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैंने मेरी इंट्राडे की जर्नी शुरू की थी, जो स्टॉक मार्केट में मैंने काम किया इंट्राडे से, और उस टाइम पे मेरा अकाउंट था इंडिया इन्फोलाइन में, ट्रेडिशनल ब्रोकर था। जीरोधा, वीरोधा, अप स्टॉक फायर्स, ये सब तो आए भी नहीं थे, इतने ऑप्शंस भी नहीं थे उस टाइम पे। तब मैंने स्टार्ट किया था रिलायंस में ट्रेड करना, तब मैंने स्टार्ट किया था SBI में ट्रेड करना, और मैं बहुत गलतियां करता था क्योंकि मेरे आसपास इतने अच्छे कोच नहीं थे, सिखाने वाले नहीं थे, ऐसे YouTube चैनल्स नहीं थी। तो मुझे मेरा ब्रोकर भी बोलता था कि सर आप कितना यार स्ट्रगल कर रहे हो, और मेरे जैसे काफ़ी लोग थे। ठीक है, फिर कुछ बात पे ऐसा पता चला कि यार मुझे लॉस क्यों हो रहा है, मैं इतना स्ट्रगल क्यों नहीं कर रहा हूँ। फिर 1 महीने का पॉज लेता था, 2 महीने का पॉज लेता था, तब पता चला मुझे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक चीज़ होती है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो उस चीज़ से मैंने फाइंड आउट किया रिस्क मैनेजमेंट, लॉस मैनेजमेंट, पैटर्न्स, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, डिसिप्लिन, ये सब। पर मैं आपको वही बोलता हूँ, अगर 10 बार अगर आप हार मानते हो ना, तो भी 11वीं बार आपको जाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं पेशेंस, कि कोई चीज़ उतना टाइम लेगी तो उसको टाइम लेने दो। और जो फेलियर होते हैं ना, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपने एक राह चुन ली है तो आपके राह में स्पीड ब्रेकर नहीं आने चाहिए, बड़े बड़े पत्थर नहीं आने चाहिए। हर एक की जर्नी, जैसे ही आप कुछ अचीव करना डिसाइड करोगे ना, तो आपकी राह में स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, पत्थर भी आएंगे, जब तक आपने कुछ अचीव कर। सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। अगर मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए स्टॉक मार्केट में, वो बोलेगा कि सर मेरी ये जर्नी है, पर मेरे को तो 1 ही स्पीड ब्रेकर आया, सर मेरे को तो 2 ही स्पीड ब्रेकर आया, तो वो बंदा सही नहीं बोल रहा है। क्योंकि हर एक जर्नी में, कोई भी बिजनेस में ऐसा होता है। तो पेशेंस मतलब क्या होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंस क्या होता है। अपने को पता है कि अपने को स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट कहीं भी सक्सेस होना है, तो उसके लिए फेलियर के लिए पहले ओपन हो। मल्टीपल फेलियर से आप डर मत जाओ। ज़्यादातर लोग जो सक्सेस के इतने नज़दीक होते हैं और यहाँ से यू टर्न मार के बाहर जाते हैं, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। क्योंकि हमारे कल्चर में फेलियर मतलब बहुत नेगेटिव चीज़ हो जाती है।
बट हम ये नहीं समझ रहे कि फेलियर मतलब क्या नहीं करना, वो तो मुझे पता चल रहा है कि ठीक है। तो मैं वही बोलता हूँ, मैं आज तक बोलता हूँ कि मेरे दो इंपॉर्टेंट टीचर थे, मिस्टेक और लॉसेस। ये दोनों ने ही मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया। नो डाउट दोनों की फी एक्सपेंसिव रही है, पर मुझे सिखाया उन दोनों ने। मुझे सक्सेस ने काफ़ी सारी चीज़ सिखाई नहीं है, ठीक है। सक्सेस अचीव हो जाने के बाद भी पता नहीं चलता कि सक्सेस अचीव हो गई। मुझे सिखाया मिस्टेक्स और लॉसेस ने और फेलियर्स ने, बाकी मैं इतना आगे आता नहीं। तो पेशेंस, पेशेंस मतलब क्या कि लेट्स से आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आपने कोई बिजनेस में डाला, आपने सोचा एक छोटा सा रिटेल मॉल शुरू करूं ग्रोसरी वगैरह का, तो वो 5 लाख डाले बिजनेस में, एम्प्लॉइज रख लिए, तो भी टाइम लगेगा उसको आगे आने में, 2 साल 3 साल, फिर काफ़ी सारी चीज़ सीखोगे, फिर चला नहीं चला आपके पास एक मार्गदर्शन का लिस्ट आएगा, अपने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से आप डिसीजन लोगे, वो चिट्ठा आप दूसरी जगह पे यूज करके आप आगे आ जाओगे। तो ये होता है पेशेंस। पेशेंस मतलब चीज़ें वर्क इन प्रोग्रेस में होती है, वहाँ पे काफ़ी सारी चैलेंजेस हमको आती रहती है, पर फिर भी यहाँ पे मंजिल है, उस पर अपना वो ध्यान नहीं आगे हटाना। उसको बोलते हैं दिल में ऐसा हो रहा है, तितलियाँ उड़ रही है, कि जैसे कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया रिलायंस में, मैं 5 लाख रुपए लग के बैठा हूँ, मार्केट में क्रैश आया, रिलायंस की वैल्यू 2 लाख हो गई, 1 लाख हो गई, 80,000 हो गई, पर मेरा अगर कन्विक्शन सही है, मेरा अगर रिसर्च सही है, मैं इस बिजनेस को जानता हूँ, स्टॉक को नहीं, तो भले इसकी वैल्यू 90% तक चली जाए, मैं बैठा हूँ, तो 40,000 तक डाउन होगा रिलायंस, और फिर आने वाले कुछ महीनों में या तो 1-2 साल में या 5 लाख के 10 लाख भी हो जाएंगे। ऐसा काफी सारे मार्केट में एग्जाम्पल है, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। तब मुझे पता चला कि स्टॉक मार्केट आपको कभी भी 70% स्टॉक डाउन दिखा सकती है, और वो 70% डाउन से फिर 200% अप भी हो जाएगा। तो 90% लोग यहीं से कट लेंगे या तो 99%। तो स्टॉक मार्केट में चीजें इजी है पर सिंपल नहीं है। ये आप समझ लो जो मैं आपको कह रहा हूं, ये आपको कोई नहीं सिखाने वाला, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूं कि हर बार लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी सही चूज करते हैं, पैसा डालते हैं, रिस्क मैनेजमेंट ये वगैरह, मुझे क्वेरीज आती है। बट आप क्या करते हैं पता है, 10 ट्रेड करके क्विट कर जाते हैं, 20 ट्रेड करके क्विट कर जाते हैं। इस तरह से प्रोबेबिलिटी वर्क नहीं करती, इस तरह से पेशेंस वर्क नहीं करता। आपको उस जगह पे बैठना पड़ेगा, तब आपका धंधा होगा। आप कोई भी सब्जी मंडी में जाओगे तो वो बंदा बैठा है हर रोज सब्जी सेल करने के लिए, आप बैठे ही नहीं रहे हो, और आपको जल्दी जल्दी शॉर्ट। आजकल क्या हो गया, आजकल की जनरेशन को मैं कहता हूँ जोमैटो जनरेशन। हर एक चीज के लिए एप्लीकेशन बन गई है। उसको लग रहा है कि मैं एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, उसको लग रहा है मैं किसी के ट्रेड कॉपी कर लूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, उसको लग रहा है मैं एल्गो ट्रेडिंग कर लूं। ह्यूमन माइंड जैसा कोई एल्गो नहीं है, मैं आपको समझा दूं। ऐसा कोई सिस्टम आज तक बना नहीं है, और जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ जाए ये कुछ कर नहीं सकते। अब जोमैटो जनरेशन है तो पेशेंस पता नहीं है कि पेशेंस क्या होता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं आया स्टॉक मार्केट में पैसा बन जाना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ लॉन्ग टर्म में आपके आसपास जितनी भी यूट्यूब चैनल है, जितने भी लोग बोल रहे हैं कि वो लोग एक्सपर्ट है, या तो आपके फ्रेंड जो अभी कमा रहा है, आपको लग रहा है ये तो कमा रहा है, मैं तो बैठा हुआ हूँ। लॉन्ग टर्म में देखना, जब समंदर या तो नदी का पानी चला जाता है तब पता चलता है कि कौन सी मछली सर्वाइव कर रही है। विदाउट पानी के साथ तो कोई भी मछली सर्वाइव कर लेगी, बिना पानी के कौन सी मछली सर्वाइव कर, वो लॉन्ग टर्म में आज से 2 साल 3 साल बाद पता चल जाएगा। 80% लोग तो रहेंगे भी नहीं। तो वही मैं बताना चाहता था। आई होप कि आपको पेशेंस का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ज्यादातर लोग 50-60% लोग सही राह पे होते हैं बेचारे, पर पेशेंस नहीं होता क्विट कर देने का। और सबसे बड़ी चीज किसी ने कहा है ना कि प्रॉब्लम है उसके साथ ज्यादा लंबे समय तक तुम टिको, ठीक है, ऑप्शन है उसके साथ ज्यादातर टिको, इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादातर टिको, सही जगह पे हो तो टिको, गलत जगह पे हो तो छोड़ दो, पर सही जगह पे हो तो टिको। पेशेंस चाहिए। काफी सारे सेमिनार, काफी सारी जगह पे इसके ऊपर 1 घंटा कोई नहीं बताता, स्ट्रेटेजी पे बताते, पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, अगर फिर भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो मुझे ईमेल या व्हाट्सअप कर देना। मैं सही और कड़वे वीडियो डालता हूँ, चाहे आपको अच्छे लगे नहीं अच्छे लगे, मेरा काम है आपको सिखाना, ठीक है। तो थाली में हर एक चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट ऊपर जाओगे तो काफ़ी सारे कोर्स मिल जाएंगे। 1 लाख रुपए के कोर्स तो मैंने ऐसे फ्री में डाले हुए, और मेरा व्यू पॉइंट ऐसा ही है कोचिंग का। ऐसा नहीं कि लोगों को क्या चाहिए, क्या सही होना चाहिए, उसका मैं कोचिंग दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मेरी शुभकामना आपके साथ है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।